पहुंच जाते हैं। अगर इतना ही अच्छा चाइना हमारा दोस्त है तो हमें तो कटोरे की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हम कटोरा लेके पहुंच जाएं कि भाई प्लीज़ हमें कर्जा दे दो, कर्जा दे दो। सारे हुक्मरान हमारे बेगैरत हैं। चाइना जो है हमें खोद के खा रहा है। चाइना क्या है, हमारा दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का क्या फ़ायदा जब हम गुलामी में नज़र आ रहे हैं? हम कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। हमें कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना चाहिए। हमें कोई 14 अगस्त नहीं मनानी चाहिए। जैसे चीन के मुसलमानों पर हमने कभी कोई बात नहीं की है। हमें हमें करनी चाहिए। हमारे भारत के मुसलमानों पर बात क्यों करते हैं? पाक चाइना दोस्ती जब से हमने होश संभाला है हमने ये बहुत सुना है, लेकिन आजकल जो देखने को चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी कह लें कि नागुज़ीर दिखाई दे रही हैं। बिकॉज अगर चाइना की बात की जाए तो पाकिस्तान कहते हैं कि चाइना हमारा भाई है, हर चीज़ में इसको सामने रखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कह लें कि मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है या वहाँ पर जो मसाजिद हैं उनको शहीद किया जा रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इतनी सप्रेशन कह लें कि मुस्लिम्स को वहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है और पाकिस्तान खामोश है इसके ऊपर? सर, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की बात की जाए तो वो इस मुद्दे के ऊपर खामोश क्यों नज़र आती है? क्यों हमारा मीडिया सप्रेस्ड नज़र आता है? क्यों वो इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता? आप यहाँ किसी से भी बात करेंगे तो वो भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए राज़ी नहीं होते। जी, उसमें सिंपल सी बात है, हम जिसको दोस्ती कहते हैं वो उसमें इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, जैसे CPEC है वो एक इंटरेस्ट है, तो वो अगर हम उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे डेफिनेटली वो इस चीज़ को पॉजिटिव तो नहीं लेंगे। इसी तरह आप बात कर रही हैं चाइना के ऊपर आवाज़ उठाने की, तो हम तो गज़ा पे भी आवाज़ उठा रहे। इसी तरह और जितने मुस्लिम मुल्क हैं जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है हम वहाँ भी नहीं, क्योंकि उसकी रीज़न है कि हम लोग इंटरेस्ट अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहे हैं। या बाकी जो रही बात दोस्ती की, मेरा ख्याल है दोस्ती, जी मैं वही बता रहा हूँ, कटोरा लेके तो हम पहुंच जाते हैं। अगर इतना ही अच्छा चाइना हमारा दोस्त है तो हमें तो कटोरे की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि हम कटोरा लेके पहुंच जाएं कि भाई प्लीज़ हमें कर्जा दे दो, कर्जा दे दो। नहीं, वो दोस्ती हम उसको इस गुड जेस्चर में उसको फ्रेंडशिप कहते हैं ताकि गुड जेस्चर पास ऑन हो। अदरवाइज़ वो दोस्ती नहीं है, वो इंटरेस्ट है। ठीक है, देखें उनके पास गर्म पानी की एक्सेस उस तरह डायरेक्ट नहीं है। इतने 1000 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो हमारे CPEC की वजह से वो चेंज हो रहा है, तो उनके अपने इंटरेस्ट हैं और हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। मैं इसको फ्रेंडशिप नहीं समझता, मैं इसको इंटरेस्ट बेस रिलेशनशिप ज़रूर कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो हम उनके साथ हैं और हम उनको कहते हैं। और हर मुल्क में कोई ना कोई अच्छी और बुरी बात होती है, वहाँ पे मुस्लिम्स को क्योंकि बीइंग वो कम्युनिस्ट कंट्री है तो वो उसको सप्रेस कर रहा है। सप्रेस डेफिनेटली नज़र आता है, लेकिन सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखें जहाँ पर भारत के अपने लोग होते हैं उनका प्राइम मिनिस्टर 2 सेकंड नहीं लगाता और उनके लिए फ़ौरन से कहते हैं कि ये हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। और हम कहते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में नज़र आते हैं, उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए या कह लें कि उनके लिए कुछ इकदाम करने चाहिए। वो बड़े डर और खौफ से रहते हैं वहाँ पर। ये ट्रू है? बिल्कुल, जब फ़कीर है वो हाथ नीचे होगा तो वो ऊंची आवाज़ में तो नहीं बात कर सकेगा, बल्कि बात ही ना शायद कर सके। तो ये फैक्ट है कि हम लोग उनसे हेल्प ले रहे हैं, एड ले रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर एड ले रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। एक्चुअली उनका अपना इंटरेस्ट है, ये बड़ी सिंपल बात है। इंटरेस्ट डेफिनेटली चाइना का अपना में नज़र आता है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी बात होती है आप हमेशा इंडिया को ब्लेम करने के लिए नंबर 1 पर होता है कि इंडिया इज़ डूइंग दिस, जबकि हम अपनी आंखों से जिस मुल्क को देख रहे होते हैं उसकी तरफ हमारी नज़रें नहीं होती हैं, हमारी भारत की तरफ नज़रें क्यों होती है और हम वहाँ के मुसलमानों को पॉइंट आउट क्यों करते हैं, जबकि हमें अपने जज्बे को अपने पास रखना चाहिए? देखें, जो इंडिया है ना वो एक ट्रेडिशनल राइवलरी बनाई गई है नहीं बनाई गई है, उसके भी इंटरेस्ट हैं। अदरवाइज़ हम अगर अपना इंडिया को ब्लेम करने के बजाय अपने आप को ठीक करें तो वो ज़्यादा शायद फोकल पॉइंट होगा, बजाय इसके कि हम इंडिया ही को ब्लेम करें। हम अपनी चीज़ों को ठीक करें तो वो बेहतर है। आप उनके मुसलमानों के मतलब इंडियन मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं कि वो लोग कैसी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते होंगे? सही गुजार रहे, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। आज तक मैंने तो नहीं उनसे सुना, बड़ा क्लोज़ हमारा रिलेटिव है का एक सर्कल है कि जी हमें कोई स्नब कर दिया गया हो या हमारा कारोबार बंद कर दिया गया हो। कुछ एरियाज़ हैं डेफिनेटली वहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा। तो इन फ्यूचर क्या नज़र आएगा आपको? क्या लगता है कि मुस्लिम्स पाकिस्तानी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, हम इस जज्बे को कायम रखेंगे और बाकी मुस्लिम्स को बजाएंगे, जबकि गज़ा, फ़लस्तीन और इन चीज़ों को लेकर हम कुछ बोल नहीं सक रहे हैं? उसमें हमारे इंटरेस्ट हैं, बस सिंपल सी बात है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारे टॉप टियर है वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे बात करेगी, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आवाज़ उठा देंगे वो।
इंटरनेशनल एक जो कहते हैं रिलेशंस हैं, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, तो उसके ऊपर उसी तरह से वो बात करते हैं और वो उनकी स्ट्रेटजी अब से नहीं है, कोई 60-70 साल से है। एग्जैक्टली बात इनकी बिल्कुल ठीक है सर। बात हम ये कर रहे हैं कि जो चाइना के अंदर मुसलमानों पर ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पर कह लें कि जो मसाजिद हैं उनको शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तान उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? और हम बार बार कहते हैं पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। मेन सेम बात है, पैसा पाके वहाँ से लेके आ रहे हैं। हमें इंसानियत से कोई गरज नहीं है, हमें अपनी मुसलमानियत से कोई गरज नहीं है। हम इस्लाम को भूल चुके हैं, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, इंटरेस्टेड है। सारे हुक्मरान हमारे बेगैरत हैं। चाइना जो है हमें खोद के खा रहा है। चाइना क्या है, हमारा दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है। चाइना हमारी एक पहाड़ से एक सोने की चीज़ निकाल के लेके जा रहा है। हमें क्या दे रहा है? रुपए में से 10 पैसे सिर्फ। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को तो ये बता दिया गया भारत दुश्मन है, चाइना दोस्त है। बस चाइना हमारे पे इस तरह की बातें नहीं करता कि जिस तरह इंडिया है। इंडिया क्या बातें करता है हमारे ऊपर? इंडिया तो हर वक्त उनका जो भी मिलेगा वो जी, चाहे पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान से दहशतगर्द लॉन्च किए जाते हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्द फेंके जाते हैं। जो हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान से, यानी पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की एकेडमी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाइना हमें बस ये नहीं कहता कि हम दहशतगर्द हैं, वो फ़ायदा हमसे भरपूर उठा रहा है, लेकिन इंडिया हमें दहशतगर्द कहता है लेकिन हमसे फ़ायदा नहीं ले रहा कोई। जी फ़ायदा नहीं, फ़ायदा वो इसलिए नहीं ले रहा कि हमारी एक स्ट्रेटजी इस तरह की बन चुकी है कि हमें उसने जब हमारा पाकिस्तान बना है उस वक़्त भी ज्यादती की गई थी कि हमारा कश्मीर जो था उसने जनाब उसको माना नहीं। आधा कश्मीर वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा, वो मैंने वही बात आ गई है। जो गिलगित बल्तिस्तान है इसका भी उसने रोला डाला हुआ है, हमारे सियाचिन को भी उसने रोला डाला हुआ है। हर जगह हमारा बजट सारा तो पैसा जा रहा है फ़ौज का। किस लिए फ़ौज बनाई? हम हर वक्त तो इस खतरे में, चाइना की तरफ से हमें ये खतरा तो नहीं है कि ये हमें, हाँ चाइना की तरफ से हमें ये ज़रूर है कि ये हमारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। कब चाइना? चले मुझे बताएं, चाइना हमें दीमक की तरह चाटी जा रहा है, वो हमें नोच के खा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। आपने कहा वो हमें पैसा देता है लेकिन मांगता भी तो है ना हमसे वापस। हमारा सी पैक देख लें, तो फिर ये दोस्ती तो नहीं है ना? आपने बनी है चाइना बनी है, दोस्ती कोई नहीं है, बिल्कुल ये इंटरेस्टेड है। ये हमारे हुक्मरान, चाहे फ़ौज है चाहे सियासतदान है, वो सिर्फ वजह ये क्या है कि हम इकानमी में इतने गिर चुके हैं कि हमें बार बार चाइना नज़र आता है। इंडिया से आप दोस्ती कर लें, आज कश्मीर का इशू छोड़ दें। कश्मीर का मुद्दा क्यों है जबकि कश्मीर में तो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है इंडिया की तरफ से? वहाँ पर आप जाकर देखें, सिनेमाज, हाउस, एजुकेशनल, साइचेन, गिलगित बल्तिस्तान की आप बात नहीं किया। हमारा अपना कश्मीर खुद हमसे दूर जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके मुल्क का सिंबल होती हैं कि हम कश्मीर हमारा हिस्सा। हमारे मुल्क का सिंबल कैसे है? हमारा हिस्सा था वो। कैसे हमारा हिस्सा था? हमारी गलतियों की वजह से चीज़ें चली जाती हैं। नहीं, गलतियों की उसी में फिर मैं आऊँगा कि पाकिस्तान में तेल इतना है कि आप बलूचिस्तान में चले जाएं, ये रशिया है ना, ये रशिया है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है। हमारे पिछले हुक्मरानों ने जो, हाँ कायद-ए-आज़म अगर 10 साल और ज़िंदा रह जाते तो आज हमारे मुल्क का ये नक्शा ना होता। कायद-ए-आज़म को भी तो हमने खुद ही कह लें कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हिस्ट्री पढ़ी जाए तो यही सामने आता है। कोई कहता है उनको इंजेक्शन लगा के मार दिया गया, कोई कहता है जहर का टीका लगा दिया। ये माफिया शुरू से ही पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का क्या फायदा जब हम गुलामी में नजर आ रहे हैं? हम कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, हमें कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाना चाहिए, हमें कोई 14 अगस्त नहीं मनानी चाहिए। हम तो गुलाम है। हमारे मुल्क में 2 नंबर हुक्मरान ला दिए गए हैं फॉर्म 47 के जरिए, जो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिए गए हैं। मुल्क तबाह हो रहा है। मैं इमरान खान की फेवर नहीं कर रहा, पर इमरान खान के दौर में हमारी इकानमी, हमारी इंडस्ट्री, आप लाहौर की इंडस्ट्री दौर में तो उनके दौर में तो सबसे ज्यादा कर्जा लिए गए इमरान खान के दौर में। अगले सवाल। अच्छा कर्जा, मैं आपको ये, मेरे साथ आप बेट लगा लें, जितना कर्जा उन पिछली हुकूमतों ने लिया, नवाज शरीफ और जरदारी ने,
इसने कब्जा लिया उतारने के लिए। लेकिन उतरा नहीं है ना, आपको क्या लगता है कि अब उतरा कैसे कैसे उतरता? आपकी अच्छी भली हुकूमत जा रही है, आप हुकूमत में बैठे हैं, आपकी हुकूमत अच्छी भली तरक्की कर रही है, हमारा GDP 6.2 है जो कि अब नहीं है। टैक्सीज लगा के आवाम रुल रही है सड़कों के ऊपर, जॉब्स नहीं है उनके पास। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगी, जैसे चीन के मुसलमानों पर हमने कभी कोई बात नहीं की है, हमारे हमें करनी चाहिए। हमारे भारत के मुसलमानों पर बात क्यों करते हैं? किस पे? इंडिया के मुसलमानों पर बात क्यों करते हैं, जब चाइना के मुसलमानों पर बात नहीं कर हम सकते? मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों पे कोई बात नहीं करता, कोई पाकिस्तानी बात नहीं करता। आप हमें प्रूफ क्यों बात करते हैं लोग? मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ, लोग क्या रहते हैं वहाँ पे, लोग मुस्लिम ऑपरेस फिर रहे हैं, इंडिया में उनको सेफ्टी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है सेफ्टी, नहीं है सेफ्टी, बिल्कुल नहीं है सेफ्टी। इंडिया में उनकी तबाही हो गई है। गुजरात में आपने देखा है कि इस मोदी ने कितने कत्ल करवाए हैं इंडिया। कुछ स्टेट्स में होते हैं ना, आप पाकिस्तान में आपको स्टेट्स में नजर नहीं आ रहा होता कि माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान में जितनी माइनॉरिटीज महफूज हैं, मैं कहता हूँ किसी मुल्क में नहीं है महफूज इतनी जितनी पाकिस्तान में महफूज है माइनॉरिटीज। यहाँ पे हिंदू, मुसलमानों के लिए क्रिश्चियन, कादियानी, हालांकि कादियानी हुजूर के सख्त खिलाफ हैं। हुजूर के खिलाफ उन्होंने जनाब पूरी दुनिया में महाज बनाया और एक जाली नबी बिठा के हमारे इस्लाम में उन्होंने अंग्रेज़ की साजिश के तहत हमारे इस्लाम में गड़बड़ पैदा करने की आपको नहीं लगता ये हिपोक्रेसी नजर आती है, ये मुनाफिकत नजर आती है? इंडिया के, चाइना के मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं, इंडिया के मुसलमानों के लिए बात ही बात, वो सब तो क्यों नहीं करते ना? मैं कहता हूँ कि चाइना बहुत बुरा कर रहा है और चाइना बिल्कुल हमें खोखला कर रहा है हमारे मुल्क को। मैं बिल्कुल कहता हूँ चाइना, हाँ जो उसकी अच्छी बातें भी ये हैं कि वो देता है तो पूरा जनाब हमें निचोड़ के वापस लेता है। चलें, दे तो रहा है ना। आज आप बहाल कर दें अपनी शर्तें, इंडिया के साथ गेट खोल दें, तजारत खोल दें, हमारे मुल्क में भी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। आप ये तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ तजारत हो जाए? हाँ बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। कश्मीर का मुद्दा ना कभी हल होगा ना होना, वो मुद्दा आई थिंक so UN में भी हम डिस्कशन नहीं करते हैं। हम और सिर्फ अब मैं वो अल्फाज यहाँ पता नहीं लगता कि सबका फौज पकड़ ले, ये कर ले। हमारी फोर्सेस का फिर पीछे फ़ायदा कोई नहीं रह जाएगा जब इंडिया के साथ ही हमारी सुलह हो गई, सीधी बात। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि वो एक्चुअल में सोचते क्या हैं कि चाइना के मुसलमानों के लिए भी बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन खुले दिल से अगर भारत के मुसलमानों के लिए बात करनी है तो हम अपने मीडिया पर जाकर भी उसकी बात करेंगे।